सादर नमस्कार। हम धर्म और समाज के तहत चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध का विश्लेषण और मूल्यांकन कर रहे हैं। पिछले पार्ट में उसका आधा हिस्सा सुनने को मिला था, अब शेष बचा हुआ तो सुनते हैं। जैसा कि पिछली बार भी ये बात आई थी, धर्म व्यक्तिगत होता है, धर्म आत्मिक होता है। क्या धर्म दूसरी दुनिया से संबंधित होता है? समाज के लिए धर्म आवश्यक है? ये सवाल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने निबंध की शुरुआत में व्यक्त किया था और पूरा विवरण के साथ कि पूर्व और पश्चिम के धर्म में अंतर होता है और अंतर होता चला गया। किस तरह से पश्चिम के धर्म में, पश्चिम के समाज में, राजनीति में धर्म का दायरा बनाया। धर्म को दायरे में जब सुनिश्चित किया तो वहां का समाज वैज्ञानिक होता चला जाता है और एक तरह से वो समाज विकास करता है, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, उद्योग में। वो उसका विकास पूर्व यानी भारत, एशिया में भारत का जो स्थान है, धर्म को महत्व देता हुआ उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा विकास करता हुआ विकसित देश कहलाते हैं यूरोप वाले, और हम विकासशील की श्रेणी में आते हैं। तो ये फर्क हुआ धर्म का दायरा बनाने का। तो धर्म क्या है? इस निबंध को सुनते हुए, समझते हुए, ये बीए एमए करने वाले विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, लेकिन धर्म का समाज से, राजनीति से, परिवार से सीधा संबंध है। इसलिए इस निबंध की जानकारी हर उस शख्स को होनी चाहिए जो समाज में रहता है या परिवार में रहता है या राजनीति करता है, कि धर्म का सही अर्थ क्या है। धर्म धार्यते इति धर्म है, जो धारण करता है, वो धारण किया जा सके, वो धर्म है। तो पूर्व और पश्चिम के धर्म के अंतर का हमें पता चला और कुछ बचा है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। धर्म का दायरा पश्चिम जिस तरह से निर्धारित करता है और विकास को प्राप्त होता है। धर्म के बारे में एक पंक्ति का इस्तेमाल किया गया है, यो ध्रियते दधाति वह सद्धर्म है। धारण करना ही धर्म है। अग्नि का धर्म है जलाना। अगर अग्नि में जलाने का स्वभाव खत्म हो जाए तो वो अग्नि ही नहीं रह जाए। इसी तरह से धर्म मनुष्य के लिए उसका कर्तव्य होना चाहिए। कर्म ही धर्म है। या रूढ़ियां, अंधविश्वास या भ्रम, जिसे कि लोग पाखंड और कर्मकांड को धर्म समझ लेते हैं, वो नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस निबंध में ठीक से बताते हैं कि मनुष्य यदि धर्म को त्याग दे तो वह आकृति मात्र से ही मनुष्य होगा, मनुष्यता तो उसमें खत्म हो चुकी होगी। इसलिए धर्म को कर्तव्य के अर्थ में कहा गया है। मनुष्यता के अर्थ में धर्म का आयोजन हमारे पूर्वजों ने किया और इस तरह से धर्म
मनुष्य धारण करता है तब वो धार्मिक मनुष्य कहा जा सकता है। धर्म मत या मतवाद से भिन्न है। किसी मत या संप्रदाय में होने मात्र से वो उस निश्चित धर्म का व्यक्ति जिस तरह से जाति में पैदा हुआ तो उस जाति के कुछ निशानात उसमें होने चाहिए। अन्यथा अगर हिंदू धर्म कहते हैं या मुस्लिम धर्म कहते हैं या ईसाई धर्म कहते हैं तो धर्म कहने मात्र से नहीं, या धर्म के कुछ निशानात, कुछ वस्त्र या चोटी रख लेना, जनेऊ रख लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, यज्ञ व वस्त्र धारण कर लेना, ये बाहरी आडंबर। धर्म स्वभाव से बताया गया है कि अग्नि का धर्म उसमें आग होने से है। अगर उसमें आग ही नहीं रह जाए तो वो अग्नि नहीं रह जाएगी। उसी तरह से मनुष्य में अगर धर्म नहीं है, कर्तव्य का बोध नहीं, काम में उसमें धर्म दिखाई देना चाहिए, एहसास होना चाहिए सामने वाले को कि ये एक धर्म को धारण किया हुआ व्यक्ति। इसलिए जिस तरह से उपनिषदों में धर्म रहा वह इस समय नहीं है। उपनिषदों में जिस तरह से व्यक्त किया गया, बताया गया, वो धर्म आज अगर हम देखें तो इस रूप में दिखाई नहीं दे रहा। जितनी उदारता उस दौर में थी उपनिषद काल में, वो उदारता अब देखने को नहीं मिल रही, बल्कि धर्म के नाम पर बहस, वाद-विवाद, टांग खिंचाई, हिंसा, अत्याचार, शोषण, ये सब हो रहा है। वो धर्म नहीं रह गए। यानी जिस तरह से उपनिषद काल में धार्मिकता थी और उदारता थी, तभी तो जैन और बुद्ध जो कि निरीश्वरवादी होते हुए भी अपना प्रभाव छोड़ चुके, लेकिन किसी तरह का वहां मत विभाजन नहीं था, मत भ्रम नहीं था। मध्यकाल में हम देखें कि भक्ति काल के कवियों ने निर्गुण और सगुण धारा में निर्गुणवादी निराकार ईश्वर की कल्पना करते रहे, सगुणवादी साकार मूर्ति को मान करके अपनी कविता करते रहे। लेकिन तब भी कोई स्थिति नहीं थी जो अनुदारता आज दिखाई देती है। उस काल में दोनों निर्गुणवादी संत कबीर और तुलसी भी पैरेलल समानांतर अपनी बात कह रहे थे। कबीर बेलाग निडर होकर के पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अन्यथा वो लिखते ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ मुल्ला पाक दे, ता चढ़ मुल्ला पाक दे, क्या बहरा हुआ खुदा। ये बात जिस तरह से कबीर दोनों संप्रदाय वालों बेला बेबाक निडर होकर के कह रहे थे, दूसरी तरफ कबीर रामचरितमानस लिख रहे थे। निर्गुण और सगुण की धारा आभास बह रही। क्या इस समय वो उदारता है? यही बात चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूर्व और पश्चिम के धर्म में भेद करते हुए व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। धर्म ऐसा विषय है, कैसा है? आंख बंद कर उसका अनुसरण किया जा सकता है, और यही इस समय हो रहा है। आप अगर किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो,
या हिंदू हो, तो जो कथावाचक कह रहा है या जैसे जो रूढ़ियां बना दी गई है उसे आंख बंद करके अनुसरण किया जाए। किसी तरह का सवाल नहीं किया जाता, प्रश्नों की गुंजाइश ही न हो और आंख बंद करके आस्था के नाम पर चलता रहे। कर्मकांड पाखंड में उलझा रहे, मतांतर में अटका रहे, तो उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन धर्म एक ऐसा विषय है जिसके पीछे लोग आंख बंद करके अनुसरण करते हैं, और यही कारण है कि वो जो निरक्षर है, अनपढ़ है, नासमझ है, वो उसी तरह से आंख बंद करके अनुसरण करते हैं और गलती यही हो जाती है। तभी वो पूर्व के और पश्चिम के धर्म में अंतर करते हैं। क्या कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? वो कहते हैं कि पूर्व के धर्म में कोई दायरा नहीं, धर्म हर जगह व्याप्त है, उसका क्षेत्र निश्चित नहीं है, जबकि पश्चिम में उसका क्षेत्र निश्चित कर दिया गया था, और जब निश्चित नहीं था तब वहां भी धर्म के नाम पर जितनी मार काट हुई, ईसाई मुस्लिम से मुस्लिम ईसाई कैथोलिक से, यानी ईसाई के अंदर भी, जिया और सुन्नी मुसलमानों के अंदर भी, यही हिंदुओं के बीच में भी पाया जाता है कि धर्म के नाम पर आपस में भी लड़ा जाता है। तो वो धर्म कैसे हुआ? अगर वो व्यक्ति के स्वभाव में होगा तो व्यक्ति बदल जाता है, तब वो धर्म कहलाता है। धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए, व्यक्ति के अंदर स्वभाव में वो झलकना चाहिए, उसके आचरण में, उसके बोलने में, उसके व्यवहार करने में, दूसरे के साथ, समाज के साथ, राजनीति करते हुए। जब गांधी जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान मेरी दो आंखें हैं, तो इसका आशय निकल के आता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही दो भाई की तरह है। अंतर है तो सिर्फ ये कि वो अपने पंथ को आजादी के साथ कबूल कर सकता है, मान सकता है, आचरण कर सकता है, लेकिन दूसरे को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त मस्जिद के सामने से जुलूस निकले या मंदिर के सामने से ताजिया निकले तो इसी बात पर दंगे हो जाया करे, तब इसे धर्म नहीं कहा जा सकता, इसे कर्मकांड, अंधविश्वास और संप्रदायवाद कहा जाता है। इसीलिए धर्म के नाम पर अनर्थ, अत्याचार, नरसंहार होता है, जो कि पश्चिम हो या पूर्व, प्राचीन काल में धर्म के नाम पर इतने अहिंसक अत्याचार किया गया दूसरे संप्रदाय वालों पर। इसलिए पश्चिम ने धर्म का दायरा एक निश्चित किया, और जब दायरा निश्चित किया कि आप हर वक्त धर्म की बात नहीं कर सकते। अगर आप कार्यालय में, तो कार्यालय के कर्मचारी होकर के ही काम करेंगे, मैं कोई इंसान दिखाई नहीं देना चाहिए। आपका धर्म का मामला व्यक्तिगत है, आप मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं, लेकिन ऑफिस के समय, व्यापार के समय, उद्योग में अगर काम कर रहे हैं उस समय में ये दायरा उन्होंने निश्चित किया कि दिन में 1 घंटा या 2 घंटा वो अपना धार्मिक आचरण जो भी करता है करेगा, या सप्ताह में 1 दिन जहां भी जैसा भी वो करना चाहता है करेगा, लेकिन हर दिन 24 घंटे सिर्फ वो कभी भी कहीं पर भी ऐसा नहीं कर सकता। ये सीमा उन्होंने निश्चित की, ये सीमा पूर्व में नहीं हो सकती, और इसका खामियाजा हम भोगते हैं। इसलिए धर्म का दुरुपयोग होता है, वो नहीं होना चाहिए। धर्म किसी भी पदार्थ, उस पदार्थ का पहचान उसके उस नाम से सबसे सटीक उदाहरण है
कि अगर आग में अग्नि ना हो, वो पदार्थ आग अगर अग्नि को त्याग दे तो वो अग्नि ही नहीं रह जाएगी। उसी तरह से मनुष्य अगर धर्म को त्याग दे तो मनुष्य ही नहीं रह जाएगा। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता कहलाती है जब आदमी धर्म के नाम पर अंधविश्वासों में जीने लगता है और अपने अंधविश्वासों पे विज्ञान की कलई चढ़ाने लगते हैं, तर्क से साबित करते हैं कि हमारे धर्म में विज्ञान भी मानता है कि इसमें ये वैज्ञानिकता है, कि धर्म में विज्ञान की कलई चढ़ाना हुआ। एक तरह से वो व्यक्ति अपने आप को फांसी लगाने की तरह है जब इस तरह से बात करता है। धर्म हमारे स्वभाव में होना चाहिए, कर्तव्य का बोध होता है। हर पदार्थ की सत्ता धर्म पर आधारित होती है, जिसके लिए उदाहरण दिया गया आग का। उसी तरह से मनुष्य का अगर उसमें है, वो किसी भी धर्म का क्यों हो, अगर उस धर्म से उसमें मनुष्य का है तो वो धर्म को धारण किया हुआ। मनुष्यता अगर खत्म हो गई, केवल इसी बात से किसी भी धार्मिक संप्रदाय की पहचान की जा सकती है कि वो अंध आस्था में ही आबद्ध है, ये वास्तविक धार्मिक है। इसलिए धर्म का दायरा जैसा पश्चिम में तय किया गया है, इसकी बात का उल्लेख करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राष्ट्र स्वाभाविक धर्म का पालन करे। ये धर्म क्या है और धर्म का स्वभाव क्या है। अगर वो मतांतर भ्रमों में ही जीता है, काल्पनिक सिद्धांतों पर चलने वाले को धर्म अगर कहा जाएगा, तब चंद्रधर शर्मा बड़े ही विनम्रता से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हम फिर प्रार्थना करेंगे कि वो पश्चिम वालों की तरह सीमा तय कर ले कि धर्म हर वक्त, हर दिन, हर वक्त अगर धर्म इस तरह का होगा तो समाज का बंटवारा हो जाएगा, उदारता खत्म हो जाएगी, दो संप्रदाय लड़ते रहेंगे, हिंसक नरसंहार होता है। इसलिए सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि आप इस तरह के कथित धर्म को हर जगह अपने साथ नहीं ले जा सकते। भ्रमात्मक विश्वास अगर फैलाया जाएगा तो अपने साथ हमको भी ले डूबेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आगे कहते हैं कि आप डूबनते बामना ले डूबे जजमान। वो बामन तो डूबेगा ही डूबेगा जो इस तरह की धर्म की बात करता हो, तो जजमान को भी ले डूबेगा। यानी दो गुणों ही डूबेंगे, यानी समाज में ही रह जाएगा। वो संप्रदाय होकर के दूसरे संप्रदाय के खिलाफ इसी तरह से अत्याचार, अन्याय, शोषण, दुराचार सब कुछ करेगा, लेकिन धर्म वहां नहीं हो सकता। इसीलिए आज के काल में समसामयिक दौर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यह निबंध धर्म और समाज हर पाठक के लिए, हर श्रोता मात्र के लिए इतना जानना जरूरी है कि धर्म क्या है, धार्मिक होना क्या है। किसी समाज को केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं से वो उस तरह के धर्म से आबद्ध हो जरूरी नहीं। संयम, संतोष और शांति न हो। इसी बात से याद आता है कि आस्थांगिक मार्ग की बात जब बुद्ध कहते हैं, विपश्यना करते हुए विपश्यना शिविर में बार बार इस बात को कहा जाता है कि आप चाहे जिस भी संप्रदाय से संबंधित क्यों न हो, अगर
आपका मन पाखंड और अंधविश्वास में डूबा हुआ है तो आप मनुष्य नहीं है, आपका मन निर्मल नहीं है। आपका मन निर्मल तभी हो सकता है जब आप मन से राग द्वेष से मुक्त हो। और कौन सा धर्म इतनी शिक्षा देता है कि जो दूसरे संप्रदाय के खिलाफ न बोलता। अगर वो खिलाफ बोल रहा है तो धर्म का अर्थ से बहुत दूर है। धर्म का अर्थ ही होता है मनुष्य का मन, जो मन को समझता है, समझाता है, मन को निर्मल बनाता है। इसलिए बुद्ध के केंद्र विपश्यना केंद्र पर मन को नियंत्रित करने, मन को समझने, मन की चाल को समझने के उपाय बताए जाते हैं। यहां तक कि उसका एक सूत्र निकल करके आता है कि हर इंसान जब मन में राग द्वेष पैदा होता है, मन जब निर्मल नहीं रह जाता, फिर वो धर्म का आडंबर कितना ही करे, वो धार्मिक नहीं हो सकता। बल्कि मन जिसका साफ हो, निर्मल होगा। और मन की गति को मरकट की तरह बताया है, तो इसका मतलब ही निकलता है कि आपका कोई दुश्मन नहीं। दुश्मन अगर आपका कोई है तो वो आपका मन ही आपका दुश्मन है। अब ये जब कहा जा रहा है तो इसको समझने के लिए कहा जा सकता है कि जब हम साधना में बैठते हैं, विपश्यना करते हैं, आनापान करते हैं, तब आंख बंद करते ही सांस पर ध्यान जब लगाते हैं तो हम 1 मिनट के अंदर 8-10 बार सांस पर भी ध्यान नहीं लगा पाते। ये मन तब अतीत में या भविष्य में यात्रा करने लगता है, चिंतन करने लगता है। किसी ने कुछ कह दिया, उसके बारे में विचार करने लगता है। और विचार करते करते बदला लेने की बात करता है। और यहाँ जब बुद्ध ने पहले ही कहा था कि इस जीवन में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है, और दुख है तो उसका कारण है, और इसका कारण कोई दूसरा नहीं, आप खुद हो। आपका ये मन है जो आपको चलायमान करता है, विषय भोग में लगाता है, और जितना आप भोग करेंगे उतने आप बीमार होंगे। तो भोग भी एक सीमा में हो। इसलिए बुद्ध ने हर चीज की सीमा निर्धारित की है और कहा है मध्यम मार्ग, अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति को सर्वत्र हमेशा वर्जित कहा गया है कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं। और ये भी बुद्ध ने अपने जीवन से उदाहरण देकर कि जब वो तपस्या करने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ तपस्या साधना एक पैर पर खड़े होकर के करना, पानी में खड़े होकर करना, अग्नि जला करके तपस्या करना, ठंड में, घाम में, बरसात में, और यहाँ तक कि भोजन त्याग देना। तब बुद्ध ने भी भोजन का त्याग किया। और अंत में जब उनको लगा कि जब वो नदी पार कर रहे थे, वो नदी पार नहीं कर पा रहे थे, इतने जर्जर कमजोर हो गए थे भोजन न लेने से, तब एक साधिका ने आकर के उनको खीर खिलाई और उन्होंने खीर खाई और इसके बाद खाना चालू किया। तब उनके शरीर में जान आई। तब उन्होंने ये सिद्धांत दिया अति सर्वत्र वर्ज्य, कि अति कहीं भी कभी भी ठीक नहीं हो। खाना न ज्यादा हो न कम, न इतने पर उपवास हो कि आप कमजोर ही हो जाओ, न इतना खाओ कि खा खा कर के बीमार ही हो जाओ। तो इस तरह से हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी को इस निबंध को लिखने के लिए, अपने विचार को इस विचार पर केंद्रित करने के लिए कि पूर्व का धर्म और पश्चिम के धर्म में फर्क रहा है, लेकिन पश्चिम ने एक और कमाल का काम किया कि उन्होंने धर्म की सीमा निर्धारित कर दी, जो पूर्व वाले ये काम नहीं कर पाए। बल्कि व्यक्ति, समाज, राजनीति, हर
व्यक्ति धर्म की बात करता है, संप्रदाय की बात करता है, उस संप्रदाय के नाम पर हिंसाचार, नरसंहार कर बैठता है। तो ये चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के शब्दों में कह सकते हैं कि वो धर्म से बहुत दूर है, धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं। वो धर्म की छिलकों की बात कर रहे हैं, छिलके मूंगफली के। धर्म वो मूंगफली है, छिलका कचरा है, जो कचरे तक की बात करते हैं, मूंगफली की। धर्म एक अंतर की बात है। तो धन्यवाद। ये थे चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी और उनका निबंध धर्म और समाज। धन्यवाद।